बकरी बबली और दूसरों की इज्जत। बबली की बुरी आदत। जंगल के किनारे एक प्यारा सा गांव था जहां बबली नाम की एक बकरी रहती थी। बबली बहुत चंचल और शरारती थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह हमेशा जंगल के दूसरे जानवरों की आवाजों का मजाक उड़ाती रहती थी। जब खरगोश छलांग लगाता तो बबली हंस कर कहती, ओ, तुम्हारा कूदना तो बिल्कुल बच्चे जैसा है। जब तोता बोलता तो वह उसकी आवाज पर ठहाका लगाती। जंगल के सारे जानवर इससे दुखी होते, लेकिन वे समझाते भी कि दूसरों का मजाक उड़ाना ठीक नहीं। पर बबली अपनी आदत से नहीं बाज आती। एक दिन बबली के गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी जानवर वहां अपनी अपनी खूबियां दिखा रहे थे। बबली भी अपने दोस्तों के साथ गई। वहां उसने कई जानवरों की अलग अलग आवाजें सुनी और फिर भी उनका मजाक उड़ाने लगी। पर अचानक बबली की अपनी आवाज चली गई। उसने जोर जोर से में करने की कोशिश की, पर कोई आवाज नहीं निकली। वह बहुत डर गई। सारे जानवर हैरान हो गए और उसे सहारा देने लगे। बबली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सोचने लगी, अगर मैं दूसरों का मजाक उड़ाती हूं तो क्या कोई मेरी मदद करेगा। बकरी बबली और दूसरों की इज्जत। बबली की समस्या और समझ। बबली बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उसकी आवाज चली गई थी। वह जोर जोर से में कहती, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। बबली ने समझा कि अब वह दूसरों की आवाजों का मजाक उड़ाने में असमर्थ है। जंगल के जानवर उसके पास आए और बोले, बबली, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन पहले तुम हमें यह बताओ कि तुम क्यों हमेशा हमारा मजाक उड़ाती हो। बबली ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और कहा, मैं अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती थी, इसलिए दूसरों की बातों का मजाक उड़ाती थी। लेकिन अब जब मेरी आवाज चली गई है तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। तभी पास से एक बूढ़ा मेंढक आया और बोला, बबली, हर किसी की आवाज और अपनी खासियत होती है। तुम्हें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, तभी लोग तुम्हारी मदद करेंगे। बबली ने सोचा, हाँ, सच में हर जानवर की आवाज उसकी पहचान है। मैं अपनी आवाज का सम्मान करती हूं, तो मुझे दूसरों की आवाज का भी सम्मान करना चाहिए। उसने अपने दिल से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी। तभी बबली ने ध्यान दिया कि जंगल की हवा में एक हल्की सी आवाज आई। उसकी आवाज धीरे धीरे वापस आने लगी थी। बबली खुश होकर बोली, शुक्र है, मैंने अपनी गलती समझ ली है और मेरी आवाज भी वापस आ गई है। बकरी बबली और दूसरों की इज्जत। बदलाव की शुरुआत। जब बबली की आवाज वापस आई तो उसने खुशी खुशी जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। उसने सबके सामने दिल से माफी मांगी और कहा, मैंने समझ लिया है कि दूसरों का मजाक उड़ाना गलत है। अब मैं हमेशा सबकी इज्जत करूंगी। जानवरों ने बबली की बात को सराहा और उसे माफ कर दिया। अब बबली ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी थी। वह धीरे धीरे अपने शब्दों और व्यवहार में बदलाव लाने लगी। अब जब वह किसी जानवर की आवाज सुनती तो उसकी तारीफ करती। वह कहती, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, या तुम्हारा गाना कितना अच्छा है। बबली के बदलाव से जंगल में खुशी फैल गई। सब जानते थे कि बबली अब सही राह पर चल रही है। उसकी दोस्ती और बढ़ गई। एक दिन बबली ने देखा कि जंगल में नया बच्चा आया है जो अपनी आवाज को लेकर शर्मिंदा है। बबली तुरंत उसके पास गई और कहा, तुम्हारी आवाज भी बहुत खास है, कभी भी अपने आप को कम मत समझना। नए बच्चे ने बबली की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बबली, तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी। बबली को एहसास हुआ कि दूसरों की इज्जत करने से न सिर्फ उन्हें खुशी मिलती है, बल्कि खुद भी खुशी मिलती है। बकरी बबली और दूसरों की इज्जत। बबली का संदेश और अंत। समय बीतता गया और बबली जंगल की सबसे प्यारी बकरी बन गई। वह हमेशा दूसरों की इज्जत करती और सबकी मदद करती। उसकी अच्छाई देखकर सभी जानवर उससे दोस्ती करने लगे। एक दिन जंगल में सभी जानवर एक साथ मिले और बबली से कहा, तुम्हारी वजह से हमें समझ आया कि हर किसी की अपनी पहचान और आवाज होती है। हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। बबली मुस्कुराई और बोली, दोस्तों, जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हम खुद भी सम्मान पाते हैं। किसी की भी आवाज का मजाक उड़ाना ठीक नहीं। हमें हर किसी की अलग अलग खूबियों को अपनाना चाहिए। उस दिन से जंगल में एक नई आदत शुरू हुई। सब जानवर एक
दूसरे की इज्जत करते और उनकी खूबियों की तारीफ करते। इससे जंगल का माहौल और भी खुशहाल हो गया। बबली ने सीखा कि न केवल अपनी आवाज का सम्मान करना जरूरी है, बल्कि दूसरों की आवाज और व्यक्तित्व की कद्र करना भी बहुत बड़ा गुण है। यही सच्ची दोस्ती और प्यार की नींव होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि सबकी इज्जत करनी चाहिए। इससे न सिर्फ हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि हम खुद भी खुश रहते हैं। और इस तरह बबली बकरी ने अपने अनुभव से जंगल में सभी को एक बहुत ही अच्छा सबक दिया। दूसरों की इज्जत करना अपनी सबसे बड़ी ताकत है। समाप्त।